दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। साथियों, आज मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लाया हूं और हम पढ़ रहे थे वर्नियर कैलिपर्स। मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप वीडियो देखते हो तो आप पीएचडी कर लोगे। आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो किताबों में नहीं दिया है। तो आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम इस बात पे चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, अगर आपको कामयाब होना है, आपको बहुत ऊंचाई की बुलंदियों को छूना है, तो आपको इस अपनी ज़िंदगी के कुछ दिन के लिए सारे सुखों का परित्याग करके आगे बढ़ना होगा। जिस दिन आप सारे सुखों को परित्याग करके आगे बढ़ोगे, अपनी पढ़ाई के लिए फोकस करोगे, यकीन मानो आप बादशाह बन जाओगे, किंग बन जाओगे, किंग। ठीक है, चलो तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि हम एरर डिस्कस कर रहे थे, और एरर में हमने पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर वर्नियर कैलिपर्स के लिए देख लिया था, लेकिन उसका कैलकुलेशन नहीं देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ द नेगेटिव एरर। ये सारी बातें हम समझेंगे, ठीक है। तो आज हम ये सारी बातें समझेंगे। ओके, चलो तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ भाई, नेगेटिव एरर क्या होता है। आपके स्क्रीन पर यहाँ पे है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, क्या बताया था कि अगर मान लो वर्नियर कैलिपर्स को हम क्लोज करके रखते हैं और मैं बोलता हूँ कि यहाँ से जो है, ये देखो, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये कुछ इस तरह से है और ये आपका मेन स्केल है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये आपका भाई मेन स्केल है, यानी कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल अगर ओवरलैप नहीं करता है तो फिर क्या होगा, तो फिर एरर होगा। और एरर होगा तो दो तरह का एरर होगा, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होगा, ध्यान से देखना। देखो, तो एरर होगा, लेकिन कैसे, जैसे हमने बनाया यहाँ पर, हमने मेन स्केल बना दिया। जब हम इसको क्लोज करके रख देंगे, हम तब की बात कर रहे हैं, यानी कि वर्नियर कैलिपर्स को हम रिलैक्स मोड में रखे हैं, कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे, एकदम रिलैक्स मोड में। तो आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, आपको देखने के लिए मिलेगा साथियों कि यहाँ पर ये वर्नियर स्केल का 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइन मान लो कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। और ये क्या है, वर्नियर स्केल। तो जब वर्नियर स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के राइट साइड में होगा, सॉरी लेफ्ट साइड में, तब हम बोलेंगे ये नेगेटिव एरर है। यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज लाई राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल, ठीक ना। राइट साइड, राइट नहीं लेफ्ट होगा ना भाई, लेफ्ट साइड जीरो ऑफ द मेन स्केल, लेफ्ट साइड जीरो ऑफ द मेन स्केल। तो ये चीज़ हमें मिलेगा। अब यहाँ पे चक्कर क्या है, यहाँ पे क्या चक्कर है, देखो अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि कितना मतलब एरर यहाँ पर है। देखो ध्यान से, अगर आपको ऐसा दिखेगा तो आप मेजरमेंट तो 0 से लोगे, यहाँ से 0 लोगे, बात मेजरमेंट तो आप 0 से लोगे आगे, लेकिन ये जो इतना पार्ट बचा हुआ है, जो गोला बचा हुआ है, यही आपका है नेगेटिव एरर। क्या है, नेगेटिव एरर है। तो इसे समझेंगे नेगेटिव एरर क्यों है। देखो, क्योंकि साथियों जैसे मान लो हम दो यहाँ पर आपको डायग्राम दिखा रहे हैं, दो डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहला डायग्राम जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स जो है यहाँ पर आएगा इस तरह से, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ से 0 से स्टार्ट। अब हम करते क्या है, देखो अब हम वर्नियर कैलिपर्स को स्लाइड करेंगे, यानी कि जो इसका वर्नियर स्केल है इसको स्लाइड करोगे, स्पेस बनाओगे, उसमें ऑब्जेक्ट रखोगे। तो चलो रख देते हैं। मान लो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो हमने यहाँ पर क्या किया, ऑब्जेक्ट रख दिया। तो जो ऑब्जेक्ट रखा है तो बताओ कैसा आएगा। ये देखो, ये आपका 0 तो यहीं पर है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब इसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है, यानी कि मैं ये बात करता हूँ
ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट होगा? जब तुम इसको स्लाइड करके ऑब्जेक्ट रखोगे तो जहाँ से वर्नियर कैलिपर से स्टार्ट हो रहा है वहीं से तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा ना, बिल्कुल वहीं से होगा। क्योंकि साथियों जब वर्नियर कैलिपर जब क्लोज करोगे रिलैक्स मोड में, जहाँ तक वर्नियर कैलिपर जाएगा जब तुम ऑब्जेक्ट रखोगे तो ठीक वहीं से स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये है कि मान लो यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है और ऑब्जेक्ट यहाँ इस डिस्टेंस का है, ए आपका ए है, ए बी है, और यहाँ से वर्नियर कैलिपर से स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये है जब तुम मेजरमेंट करोगे ना, जब तुम मेजरमेंट करोगे, देखो आपने मेजरमेंट किया, ए बी का जब मेजरमेंट करोगे तो तुम इस जीरो से मेजर करोगे, ऐसे जीरो से मेजर करते करते यहाँ तक का मेजर कर लोगे। लेकिन साथियों ये जीरो के बाद जो ए बी का जो इतना पार्ट है, इतना आपने मेजरमेंट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि रीडिंग तो आप जीरो से आगे लोगे ना। तो जब रीडिंग जीरो से आगे लिया तो छोटा वाला पार्ट आपने मेजर नहीं किया है। तो जब मेजर नहीं किया है इसका मतलब ये है कि जो वर्जिनल लेंथ आएगा, वर्जिनल लेंथ जो है आपके मेजर लेंथ से छोटा सा बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो मेजरमेंट वाला लेंथ आएगा वो मेजरमेंट वाला लेंथ छोटा होगा। कितना छोटा होगा? ये वाला पोर्शन छोटा होगा। तो जब ये पता हो गया कितना छोटा होगा, इसका मतलब ये है कि अगर नेगेटिव एरर है तो हमें इस एरर को जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इस एरर को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो नेगेटिव एरर को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, सारी बातें आराम से आप सोचना, बहुत मज़ा आएगा। तो मैं लिखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ नेगेटिव एरर, फिर मैं आपको बताऊँगा। देखो मैं लिखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ नेगेटिव एरर। तो यहाँ से क्या है भाई? कैलकुलेशन ऑफ नेगेटिव एरर। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कैलकुलेशन ऑफ नेगेटिव एरर, तो जैसे मान लो पहले आपको रिलैक्स मोड में रख देना है। कितना रख देना है? रिलैक्स मोड में रख देना है। आपने रिलैक्स मोड में रख दिया, दोनों को रिलैक्स मोड में रख दो। किसको? वर्नियर स्केल को और मेन स्केल को। तो देखो क्या बन रहा है। जैसे मान लो हमने रिलैक्स मोड में यहाँ पे रख दिया है, तो पहले मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, फिर मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। देखो ए आपका मेन स्केल है, बात तो सही है। ए क्या है भाई? 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8 9 10। ए आपका मेन स्केल है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूँगा, इससे मैं समझाऊंगा, फिर इसके फार्मूलाइज करूँगा। जब मैं रिलैक्स मोड में इसको रखा, ए आपका कितना है? मेन स्केल, और मान लो ये वर्नियर स्केल है, ठीक ना, यहाँ पर। तो वर्नियर स्केल यहाँ से स्टार्ट होगा 0, और यहाँ क्या होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसा समथिंग, ठीक है, ए 0 होगा। तो हमें देखना है ये एरर कितना आ रहा है, ये जो डॉट लाइन है एरर, ये कितना आ रहा है। इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे चलेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे? जनरलाइज करेंगे। जैसे मान लो मैंने बोला कि आपका मेन स्केल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 ऐसा है। अब जो वर्नियर स्केल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4। तो अब हमें चाहिए क्या? हमें ये छोटा वाला एरर चाहिए। ये देखो ये छोटा वाला एरर चाहिए। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो इसे निकालने के लिए हम पहले देखेंगे, जब इसको हम रिलैक्स मोड में रख देते हैं तो रिलैक्स मोड में रखने के बाद कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रही है, कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रही है, इसको देखेंगे। तो अगर मैं देखूंगा तो देखो ए वाली लाइन जो है, ए वाली लाइन कोइंसाइड कर रही है, बात तो सही है, कोइंसाइड ये वाली लाइन कर रही है। अब अगर तुम बड़े ध्यान से देखोगे तो जहाँ से वर्नियर कैलिपर से स्टार्ट हुआ है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लो, बताओ कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो है ये हमारा 6 VSD के बराबर है। किसके बराबर है? 6 VSD के बराबर है। अब इसके बाद अगर हम ऊपर वाले पार्ट का देखेंगे, हम क्या देखेंगे? हमने नीचे वाले पार्ट का निकाल लिया 6 VSD, और ऊपर वाले पार्ट का देखेंगे कितना MSD है, तो इसको निकालेंगे। बोलो कितना MSD है? 1 2 3 4 5। ये आपका है साथियों 5 MSD। तो आप देखो यहाँ से क्या निकल रहा है कि ये टोटल लेंथ 0 तक का कितना है? 6 VSD, और देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? 5 MSD। तो बताओ ये बीच वाला जो लेंथ बचा हुआ है, यानी कि मैं इसको थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, देखो, यानी कि अगर मैं बात करूँगा ये बीच वाला, तो ये जो बीच वाला लेंथ बचा हुआ ये कितना आया है? ये आया है साथियों 6 VSD माइनस 5 MSD, और यही आपका है नेगेटिव 0 एरर, NZD। तो देखो मैंने क्या किया, सोचो। नेगेटिव एरर निकालने के लिए हमने क्या किया?
टोटल नंबर ऑफ डिवीजन निकाल लिया वर्नियर स्केल पर और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन निकाल लिया मेन स्केल पर। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो जो हमें बीच का बचा हुआ पार्ट है वही होगा नेगेटिव जीरो एरर। आपको इस तरह से करना है, समझे ना, आप फीलिंग को समझो। फिजिक्स को अगर आप फील करके नहीं समझोगे ना तो यकीन मानो साथियों आपको कभी फिजिक्स नहीं समझ आएगा। फील का मतलब होता है कि जैसे हमने बोला फिजिक्स में ये है, तुरंत आपका दिमाग नेचर से रिलेट करना चाहिए, क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा। जब आपका दिमाग नेचर से रिलेट करने, फिजिक्स की बातों को सुन करके नेचर को रिलेट कर पाएगा, तब समझ लेना अब तुम्हारा विकास हो रहा है, अब तुम फिजिक्स सीख रहे हो। ठीक है, देखो तो मैंने आपको ये निकाल लिया MSD और माइनस, देखो 6 VSD माइनस 5 MSD किया था, हमें ये मिल गया। अब उसी तरह से मैं बोलूँगा जहाँ पर देखो, जहाँ पर ये दोनों लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं, सबसे पहले तुम्हें वो चेक करना है। तो मान लेते हैं हम जो कोइंसाइड किया है, इधर जो है NVSD है, कितना है NVSD। इसके बाद मैं बोलता हूँ यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे मान लो कितना है MMSD है, कितना है MMSD। तो बताओ ये नेगेटिव जीरो एरर कितना बनेगा। तो मैं यहाँ से लिखूँगा नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर बताओ कितना बनेगा। देखो तो नेगेटिव जीरो एरर तुम्हारा बनेगा, पहले नेगेटिव है तो माइनस लगाएंगे, लगा दो। इसके बाद NVSD और माइनस MMSD। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखोगे यहाँ से मिलेगा N टाइम्स VSD और माइनस M टाइम्स MSD। तो अब एक काम करो, अब इस वर्नियर कैलिपर्स का कुछ दिया होगा कि 1 MSD 2 MSD किसके बराबर है। तो मैं लेता हूँ इफ़ PMSD जो है किसके बराबर है, इज QVSD के बराबर है। ऐसा कंडीशन दिया रहेगा, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगर PMSD QVSD के बराबर है तो बताओ 1 VSD किसके बराबर होगा। ये होगा P/QMSD के बराबर है, P/QMSD के बराबर। तो अब तुम अगर इसे यहाँ पे लिखोगे तो बताओ क्या मिलेगा, माइनस कितना मिलेगा N टाइम्स P/Q माइनस MMSD। ठीक ना, माइनस M और यहाँ से हो जाएगा MSD। इसको यहाँ रखोगे तो बताओ कितना आएगा, आएगा N टाइम्स P माइनस Q टाइम्स M डिवाइडेड बाई QMSD। तो ये आपका नेगेटिव जीरो एरर आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव जीरो एरर निकालने का जो फार्मूला है ये आपको पता है, ये मैंने बताया आपको ये कैसे निकालना है। ऊपर का कितना डिवीजन है, नीचे का कितना डिवीजन है, दोनों घटा दोगे तो आपको ये बीच वाला, ये छोटा वाला जो है ना, ये मिल जाएगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो आप क्या करोगे, अब आप ये फार्मूला लगा दोगे NVSD माइनस MMSD, फार्मूला लगाओगे ये मिल जाएगा और ये चीज़ आपको गिवन रहेगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो बड़े ध्यान से, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसको मैं अब रफ कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ और हम कैलकुलेट इसको करना सीखेंगे, फिर हम लेंथ समझेंगे कि लेंथ इसका कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ से लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि हमें नेगेटिव जीरो एरर फाइंड आउट करना है। देखो मैंने यहाँ से बोला है A आपका 0 है, A 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है। ठीक ना, तो 1 2 3 4 5 6 और मैंने बोला कि जो वर्नियर स्केल का 0 है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 मान लो 6 लाइन कोइंसाइड कर गई, तो ये हो गया 0 1, तो बल छोड़ो, ये लाइन जो है कोइंसाइड कर रही है। तो हमें फाइंड आउट करना है नेगेटिव जीरो एरर बताओ। और मैं ये बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि 9 MSD जो है ये किसके बराबर है, 10 VSD के बराबर है। ठीक ना, और यहाँ से और क्या बराबर है, 1 MSD किसके बराबर है, ये 1 mm के बराबर है, ऐसा मैंने बोल रखा है। ठीक है, तो देखो अगर ये जीरो हमें कैलकुलेट करना है तो नेगेटिव जीरो एरर हम लिखेंगे यहाँ से नेगेटिव जीरो एरर। तो सबसे पहले आप इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, पहले आप वो ढूंढोगे कि इसका काउंट लाइन कितना डिवीजन है, VSD कितना है जहाँ पर ये ओवरलैप कर रहा है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे तुम लिखोगे भाई -5 VSD। अब बताओ ये लाइन कितना है, ये आपका है 1 2 3 4 -4 MSD। ठीक है ना, तो इसको देखोगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, अब देखो 5 और 1 VSD को क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो 1 VSD को आप लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो बताओ, 9/10 MSD लिख दो। तो यहाँ से लिखोगे 5 और इंटू 9
कितना होगा 5 इंटू 9/10 MSD और माइनस 4 MSD। बात तो सही है। अब इसके बाद क्या करोगे देखो ये बड़ा आसान है, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से MSD कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा -5 इंटू 9 माइनस 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 और ये हो गया MMSD। तो आप देखो 9 इंटू 5 कितना आएगा 45 और माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10 और इंटू 1 mm। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ से कितना मिला, यहाँ से मिला 5/10 और इंटू 1 तो कितना मिला 0.5 mm। इसका मतलब नेगेटिव जीरो एरर जो है वो 0.5 mm है। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जिस तरह से मैंने कैलकुलेट करके बताया है। बड़ा आसान है, अगर आप चीज़ों को एक बार भी ध्यान से देखोगे ना, ढंग से देखोगे ना, तो आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा कि लेंथ कितना होगा, यानी कि अब मैं इसका लेंथ देखने जा रहा हूं कि हम लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो लेंथ कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, लेंथ विथ नेगेटिव जीरो एरर। तो अब देखो पहला तो नेगेटिव जीरो एरर निकालना सीख गए तुम, अब बात करते हैं लेंथ। देखो लेंथ विथ नेगेटिव जीरो एरर। देखो अब जैसे मैंने क्या बोला देखो बड़ा आसान है साथियों, बहुत मज़ेदार है, सिर्फ आपको दिमाग लगा के देखना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेंगे। तो मैंने बोला ए आपका कितना है, एक मान लो MSD है इधर, ठीक है ना। देखो मैंने बोला यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है, ए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ए ऐसा 5 है, 6 7 8 9 और ये मान लो 10। ठीक है, एक काम करते इसे थोड़ा सा और बढ़ा देते, 1 2 3। ठीक है, अब मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा और ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है यहाँ से मेजर किया जाएगा और ये जो लेंथ है यहाँ तक गया। ठीक है, ए आपका है AB। अब यहाँ से वर्नियर कैलिपर से स्टार्ट होता है, कहाँ से, यहाँ से। तो मान लो ये जो है 1 2 3 4, ये 4 लाइन पर कोइंसाइड किया गया। तो अगर हमें लिखना है लेंथ ऑफ AB तो बताओ क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ AB क्या लिखोगे। देखो अगर आप लेंथ ऑफ AB लिखोगे तो हमें AB का लेंथ चाहिए। तो देखो सबसे पहले ये देखोगे मेन स्केल रीडिंग क्या है। तो इसको अगर हम इस पॉइंट को ऐसे बढ़ा देंगे तो बताओ यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पॉइंट से यहाँ तक जो तुम्हारा आएगा ये आएगा मेन स्केल रीडिंग। क्या है, मेन स्केल रीडिंग। इसके बाद देखो ये जो पॉइंट है इतना तो बच रहा है ना, अब ये होगा आपका वर्नियर स्केल रीडिंग। अब इसके बाद देखो ये वाला तो भूल गए हो क्योंकि आप मेजरमेंट तो यहीं से किए हो। जब मेजरमेंट यहाँ से किए हो तो बीच वाला तो भूल गए ना, तो जब बीच वाला भूल गए तो यही आपका है नेगेटिव जीरो एरर। तो आपका टोटल लेंथ कितना हुआ, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस नेगेटिव एरर, यानी कि आप बोलोगे ये हो गया MSR प्लस VSR और प्लस नेगेटिव जीरो एरर। ये मैं आपको बताया हूँ मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको खूब बताया है। तो यानी कि और जब पॉजिटिव एरर था तो यहाँ पे घट रहा था और नेगेटिव एरर में यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप साइन के साथ नहीं रखोगे। जैसे हमने माइनस साइन निकाला था अभी, जैसे मान लो -0.5 निकाला था तो -0.5 ये शो कर रहा था कि लेंथ क्या हुआ, कम मेजरमेंट किया गया है। लेकिन यहाँ पर आप जोड़ते टाइम आप यहाँ पे प्लस रखोगे। ठीक है, ध्यान रखना प्लस रखोगे। किसी बुक में यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो माइनस अगर आपको रखना होगा तो आप नेगेटिव एरर को भी माइनस साइन के साथ रखोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पर इसको गलत पढ़ाए हैं, इसलिए आप ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोज़ देखा, वो क्लियर नहीं बताए नेगेटिव जीरो एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इन्होंने हमसे बोला है कि अगर एक MSD जो है 1 mm के बराबर है, यानी कि एक MSD 1 mm के बराबर है और 9 MSD 10 VSD के बराबर है, तो बताओ नेगेटिव एरर कितना है और लेंथ ऑफ AB कितना है। तो चलो आ जाओ। तो सबसे पहले मैं इसका लीस्ट काउंट निकालूंगा। लीस्ट काउंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, देखो सोल्यूशन मैं करता हूँ। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं इसका लीस्ट काउंट वगैरह निकालूंगा, हमें ज़रूरत पड़ेगा कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट। तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, तो जानते हो 1 MSD और माइनस कितना आएगा 1 VSD, तो ये कितना आएगा बोलो। यहाँ से देखोगे तो 9/10 है ना, तो ये तुम्हें मिलेगा 1 MSD कितना मिलेगा, और माइनस इधर से देखोगे कितना मिलेगा 9/10 MSD, ठीक है ना। तो यहाँ से देखोगे तुम्हें मिलेगा 1/10 MSD, तो 1/10 MSD का मतलब 1 mm और बाई 10 यानी कि 0.1 mm, ठीक है। अब हम निकालेंगे नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर हमें डायग्राम नंबर 1 के बेस पे निकालना है, पॉजिटिव जीरो एरर और लेंथ ऑफ AB डायग्राम नंबर 2 के बेस पे निकालना है। इसलिए मैंने बीच में लिस्ट काउंट, ये लिस्ट काउंट जो निकाला है ये किसका है, ये लिस्ट काउंट है आपका इसका, यानी कि वर्नियर कैलिपर्स का, ठीक है। तो देखो अगर हमें नेगेटिव जीरो एरर निकालना है तो हम सबसे पहले वो लाइन ढूंढेंगे जो कोइंसाइड कर रही है। तो ये लाइन कोइंसाइड कर रही है, बात खत्म। अब यहाँ से देखो ये 0 तक का डिस्टेंस कितना है, देखो 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये आपका है 5 VSD, ठीक है। आप बताओ इस लाइन से ऊपर वाले 0 तक का डिस्टेंस कितना है, यानी कि MSD का, ए आपका है 1 2 3 4, ए आपका है 4 MSD, तो ये आ गया 5 VSD, ए आ गया 4 MSD। तो बताओ ये नेगेटिव जीरो एरर कितना हुआ, अरे कितना हुआ भाई, बड़ा वाला लेंथ माइनस छोटा वाला लेंथ, ठीक है ना। तो बड़ा वाला लेंथ माइनस छोटा वाला लेंथ, तो जानते हो बड़ा वाला लेंथ क्या होता है, और छोटा वाला लेंथ भी आपको पता है। तो बड़ा वाला लेंथ आपने निकाल लिया, छोटा वाला लेंथ भी आप निकाल लिया। तो बताओ नेगेटिव जीरो एरर बताओ कितना हुआ, नेगेटिव जीरो एरर आ गया 5 VSD और माइनस 4 MSD। तो ये माइनस साइन के साथ क्योंकि नेगेटिव है तो रख दो माइनस। तो आप देखोगे, देखो 1 MSD 1 VSD 9/10 के बराबर है, तो यहाँ से लिखोगे 9/10 MSD और मल्टीप्लाई बाई 5 और माइनस 4 MSD। तो यहाँ से कॉमन ले लोगे, तो जब कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा बोलो, ए आएगा 45 माइनस 40/10 और MSD। तो ये देखोगे कितना मिलेगा, ये मिलेगा -5/10 MSD। तो ये मिलेगा भाई 1 MSD की वैल्यू 1 mm, तो मिलेगा 0.5 mm, यानी कि हमें नेगेटिव जीरो एरर मिल गया है। इस तरह से हम निकालेंगे। अब हम बात करेंगे लेंथ AB। तो लेंथ AB के लिए मैंने आपको बताया जो लेंथ AB होगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसका मेन स्केल पे कितना रीडिंग है। तो मेन स्केल पर जो रीडिंग है साथियों 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि देखो 6 MSD है। तो मेन स्केल का जो रीडिंग है वो है 6 MSD, ठीक है ना। अब प्लस अब वर्नियर स्केल का रीडिंग, वर्नियर स्केल का रीडिंग जो होगा ये छोटा वाला होगा ना भाई, यहाँ तक का तो हो गया, ये छोटा वाला होगा। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम पीछे देखेंगे कहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। ये देखो ये वाला लाइन ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे से, तो देखो ये आपका 1 लिस्ट काउंट, ये आपका 2 लिस्ट काउंट, ये आपका 3 लिस्ट काउंट और ये 4 लिस्ट काउंट, यानी कि ये जो इसका लेंथ है ये 4 टाइम्स लिस्ट काउंट के बराबर है। किसके, वर्नियर कैलिपर्स के। क्योंकि साथियों यहाँ से देखो बड़े ध्यान से देखो, मैं फिर से बताने जा रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, 1 2 3 4, ये आपका 4 MSD के बराबर है। और जो ये नीचे वाला डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, ये आपका 4 VSD के बराबर है। तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस 4 MSD माइनस 4 VSD करोगे तो आपको ये वाला लेंथ मिलेगा ना, ये वाला रॉड AB का जो बचा वाला लेंथ है। तो ये 4 लिस्ट काउंट है। तो इसे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 4 MSD और माइनस 4 VSD, ऐसा लिख सकते हो। अब प्लस ये वाला देखो ए आपका नेगेटिव जीरो एरर, तो नेगेटिव जीरो एरर। तो बताओ यहाँ से कितना मिला, 6 MSD मतलब 6 mm, क्योंकि 1 MSD 1 mm के बराबर है, तो आ गया आपका 6 mm, ठीक ना। अब प्लस ये देखो ये 4 टाइम्स लिस्ट काउंट होगा, अब प्लस 0.5, तो आएगा 6 प्लस ये कितना है 0.1, तो 4 टाइम्स 0.1 और प्लस 0.5, तो आंसर कितना आ गया, देखो 5 1 6, ये देखो 0.4 और 0.1, यानी कि 6.9 mm आ गया। यानी कि जो AB का लेंथ है वो है
6.9 mm। और इसका जो जीरो एरर है वो जीरो एरर कितना है? जीरो एरर है आपका, यहाँ से निकाल लिया 0.5 mm। तो हमने सारी बातें क्लियर हो गई, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ये क्वेश्चन और भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इसमें बोला है अगर 3 mm इज इक्वल टू 1 MSD। मैंने आपको बोला था MSD VSD की जो रीडिंग है ये अपने ऊपर डिपेंड होता है, हम कुछ भी रख सकते हैं। तो उन्हें बोला इफ 3 mm इज इक्वल टू 1 MSD एंड 8 mm इज इक्वल टू 9 VSD देन फाइंड नेगेटिव एरर और लेंथ ऑफ AB। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसका हम क्या निकालेंगे, लीस्ट काउंट। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स का हम लीस्ट काउंट निकालेंगे। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स क्या होगा, ये आपका होगा 1 MSD और माइनस 1 VSD। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो क्या मिलेगा बोलो, यहाँ से 1 MSD कॉमन ले लो, यहाँ से 1 MSD कॉमन ले लोगे, 1 माइनस VSD बाई MSD मिलेगा। अब देखो VSD बाई MSD यहाँ से कितना मिलेगा, 8/9 मिलेगा। तो आपको मिल गया 1। अब 1 MSD की जो वैल्यू है कितना है, 3 mm है, तो यहाँ से रख दो 3 mm और 1 माइनस 8/9, तो आ जाएगा आपका 3 और यहाँ से 1/9, तो आपको मिलेगा 1/3 mm। यानी कि जो लीस्ट काउंट आया है वो 1/3 mm आया है। चलो उसको वहीं रहने दो, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो 0.34 mm, ऐसा भी बोल सकते हो। अब बात करते हैं हम एरर की। तो इससे हमें नेगेटिव एरर मिलेगा, इससे हमें लेंथ मिलेगा। तो बताओ नेगेटिव एरर निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप कोइंसाइड लाइन ढूंढेंगे। तो ढूंढ लो, देखो कोइंसाइड लाइन ये है। तो यहाँ से बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना है, बोलो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये है 1 2 3 4 5, ये आपका है 5 MSD, ठीक ना। अब बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला है साथियों 1 2 3 4 MSD नहीं VSD, ये आपका है बच्चों 5 VSD और ऊपर वाला है 4 MSD। कितना है, 4 MSD। तो बताओ ये जीरो एरर कितना आएगा, ए लेंथ माइनस दिस लेंथ। तो जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर कितना आएगा, NZE, ये आएगा 5 VSD और माइनस 4 MSD। तो आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, और यहाँ से क्या करो 1 MSD कॉमन ले लो। तो माइनस 1 MSD कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा 5 VSD बाई MSD और माइनस 4। तो देखो MSD की वैल्यू कितना है, VSD बाई MSD अगर यहाँ से निकालोगे 1 VSD डिवाइड बाई 1 MSD 8/9 आएगा। तो अब 1 MSD की वैल्यू 3 mm और ये हो गया 5 × 8/9 माइनस 4, ठीक है। तो देखो ये कितना आया है, -3 आया है। और अगर तुम बात करोगे इसको तो बताओ ये कितना आया है, 8 × 5 = 40 और माइनस 9 × 4 = 36, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 9। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो 40 में से 30 जाएगा 0.4, तो ये मिलेगा 4 × 3 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 4/3 मिलेगा mm। यानी कि जो नेगेटिव जीरो एरर आया है वो 4/3 आया है। अब हम लेंथ मेजरमेंट करेंगे। तो बताओ अगर हम लेंथ AB लिखेंगे तो सबसे पहले M क्या लिखेंगे हम, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस नेगेटिव जीरो एरर। तो मेन स्केल रीडिंग कहाँ से कहाँ तक होगा, मेन स्केल रीडिंग भाई यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक गया है, तो यहाँ तक तो हमें नहीं जाना है, मेन स्केल रीडिंग तो यहाँ तक गया है। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6 7 MSD, तो होगा 7 और 1 MSD का मतलब 3 mm, तो हो जाएगा 3। अब प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग देखो, तो वर्नियर स्केल रीडिंग देने के लिए सबसे पहले आप देखोगे वर्नियर स्केल का कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा है, ये कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका होगा 1 MSD, ये आपका होगा 1 लिस्ट काउंट, 2 लिस्ट काउंट, ये होगा 3 लिस्ट काउंट। कैसे, देखो जो ऊपर वाला डिस्टेंस है ये कितना है, ये आपका है 3 MSD और जो नीचे वाला डिस्टेंस है ये आपका है भाई 3 VSD। तो बताओ कितना होगा, 3 MSD माइनस 3 VSD, 3 लिस्ट काउंट, ये छोटा वाला डिस्टेंस होगा 3 लिस्ट काउंट। तो 3 और इंटू लिस्ट काउंट कितना है 0.34। अब प्लस ये 4/3, तो 4/3 का मतलब लिख दो 4/3,
तो बताओ ये होगा 21 और प्लस 4 3 12 के 2 हासिल 1 3 3 9 1 10 1.02 अब प्लस 1. अब कितना आएगा 34। तो अब सबको जोड़ोगे तो ये आएगा 21 प्लस ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपका 2.63। तो अब जब इसको मिलाओगे तो 21 और 2 23.36 mm। तो इस तरह से जो आपको लेंथ है वो निकाल लेना है। तो हमने दूसरा क्वेश्चन भी आपको करके दिखाया। दूसरा क्वेश्चन बड़ा आसान है साथियों, बहुत मज़ेदार है। सपोर्ट चाहिए आपका, प्यार चाहिए आपका। जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तक आपका प्यार नहीं मिलेगा, तब तक हमारे अंदर एनर्जी नहीं आएगी कि हम मस्त से काम करें तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो देखो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की। देखो तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, काफ़ी अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमें जज करना पड़ता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जब तक आप क्वेश्चन के जजमेंट को पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे तब तक आप क्वेश्चन बना नहीं सकते। आप हमारे वीडियो को देखते रहो, गारंटी के साथ कहता हूँ आप फिजिक्स में बादशाह बन जाओगे। बादशाह जिसको बोलते हैं, किंग ऑफ फिजिक्स बन जाओगे। देखो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है देयर आर नो ऑब्जेक्ट इन वर्नियर कैलिपर्स। अगर वर्नियर कैलिपर्स में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, देन जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर्स लाई लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल। यानी कि कहने का मतलब ये है, चलो डायग्राम बनाता हूँ, सॉल्यूशन पे चलता हूँ। तो पहले जो मेन स्केल हमने यहाँ पर बना लिया है, एक ये जीरो है, ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा बना। तो कह रहे हैं जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल कहाँ कोइंसाइड कर रहा है, इसके लेफ्ट में जा रहा है, तो लेफ्ट हमें जाना है तो जीरो इधर जाएगा। फिर बोल रहे हैं और 6th लाइन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कोइंसाइड ऑन द मेन स्केल। तो 6th लाइन कोइंसाइड कर रहा है। तो चलो तो 6 लाइन करेंगे तो 1 इधर हो गया, 2 3 4 5 6, तो यानी कि ये ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो पहला केस बन गया। अब बोल रहे हैं इफ दिस इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ बॉल, यानी कि इस वर्नियर कैलिपर्स को जिसको बंद करके रखने पर ऐसा आता है, इसको डायामीटर मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो बोल रहे हैं कि 7th डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज कवर्ड बाय बॉल। तो पहला डायग्राम मैं यहाँ पर बना देता हूँ। अब दूसरा डायग्राम बनाऊंगा। तो लो अब मैंने बोला डायमीटर जो है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। देखो तो इन्होंने क्या बोला, जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से रखेंगे तो 7 डिवीजन कवर कर लेगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 डिवीजन कवर करेगा। कहीं 8वें पर जाएगा, इधर कहीं आएगा। तो ये मान लो डायामीटर है AB, तो 1 2 3 4 5 इधर हो गया। आप बोल रहे हैं कि इसके बाद इसका 4th लाइन किसका, इसका। तो देखो 1 2 3 4 आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल का। ये आपका है मेन स्केल और ये है वर्नियर स्केल, ठीक है ना। और ये क्या है भाई, मेन स्केल, ये क्या है वर्नियर स्केल। तो हमें फाइंड आउट करना है AB जीरो एरर। तो सबसे पहले मैं लीस्ट काउंट फाइंड आउट करूंगा। तो बताओ लीस्ट काउंट कितना होगा, लीस्ट काउंट होगा 1 MSD और -1 VSD। किसका, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो देखो 1 MSD किसके बराबर है, देखो यहाँ पे दिया है 1 mm। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा 1 MSD में कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से मैं मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 - VSD बाई MSD। तो देखो 1 MSD की वैल्यू कितना है, 1 mm, तो 1 लिख दो, और 1 - VSD बाई MSD की वैल्यू कितना है। देखो VSD बाई हमें MSD बाई VSD चाहिए ना, ठीक है। हाँ VSD बाई MSD, तो VSD बाई जो MSD अगर हम करेंगे तो हमने यहाँ पर उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे देखो 6, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 6/7, तो आपका मिल जाएगा 1/7 mm, ठीक है ना। तो 1/7 आ गया आपका लीस्ट काउंट। अब इसके बाद हम जीरो निकालेंगे, नेगेटिव एरर। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक का रीडिंग निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का रीडिंग 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया 5 MSD, सॉरी VSD, 5 VSD। और यहाँ से यहाँ तक का रीडिंग निकालेंगे, कितना होगा 5 MSD। तो देखो जो नेगेटिव जीरो एरर बना, सॉरी 4 आएगा ना, 4 हो गया, 1 2 3 4। तो नेगेटिव जीरो एरर कितना आएगा, देखो ए वाला लेंथ माइनस ए वाला लेंथ, तो बीच का लेंथ निकल जाएगा ना, बिल्कुल। तो 5 VSD और -4 MSD, ठीक है ना।
तो यहाँ से फिर एक काम करो, MSD कॉमन ले लो। तो MSD कॉमन ले लिया तो कितना बचा 5 VSD, और भाई कितना बचेगा MSD और -1। अब देखो VSD डिवाइडेड बाई MSD यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो। तो यहाँ से बताओ कितना मिलेगा 1 mm, और यहाँ से मिलेगा 5 × 6/7 -1 -4। तो अब देखो ये मिलेगा 1, और यहाँ से मिलेगा 6 × 5 = 30 और -28। तो ये कितना आ गया डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ गया भाई 2/7 mm, यानी कि नेगेटिव एरर 2/7 mm आया है। अब हमें लेंथ चाहिए, तो लेंथ AB बताओ क्या होगा। सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग देखो कितना है। मेन स्केल रीडिंग साथियों 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिवीजन का मतलब 7 mm, तो 7 डिवीजन का मतलब 7 mm। तो यहाँ से क्या लिखोगे 7 × 1। अब प्लस, अब बर्नियर स्केल रीडिंग, तो देखो ये वाली लाइन कोइंसाइड कर रही है। देखो हमने ये मेजर किया है, यही जो है आपका ये 7 डिवीजन है, तो ये आपका 7 MSD निकाल लिया। अब ये वाला पार्ट बचा है, तो बताओ ये कोइंसाइड कर रहा था 1 लिस्ट काउंट, 2 लिस्ट काउंट, 3 लिस्ट काउंट, 4 लिस्ट काउंट, तो 4 × और लिस्ट काउंट 1/7। अब प्लस 0 एरर का मतलब 2/7, तो हो जाएगा 7 और प्लस 4 2 6/7, तो 49 यानी कि 55/7 mm आ जाएगा। ठीक है, तो हमने mm में निकाला है, आप मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साथियों जैसा मैंने आपको, आज हम वर्नियर कैलिपर्स के सारे कंसेप्ट को ख़त्म कर दिए। तो अगर देख रहे हो तो आप वर्नियर कैलिपर्स के हर एक लेक्चर को देखना, तब आपको पता चलेगा मैं आपको क्या कंटेंट दे रहा हूँ। जो कंटेंट मैं निकालता हूँ एक एक हफ्ते तक मेहनत करके आपके लिए निकालता हूँ, और एक कंटेंट देखने के बाद आप JEE मेंस, JEE एडवांस, JEE नीट सब कुछ फोड़ के रख दोगे। किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दोगे आपको 100% आएगा। ठीक है, तो साथियों आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमारे पास रहेगा तो हम वो करके दिखाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया है। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिसकी, जो बातें आपकी किताबों में भी नहीं है, सिर्फ आपके लिए सिर्फ एक कल्पना है। लेकिन जब आप उसको सुनोगे ना, साइंस की गहराइयों में जाओगे ना, तो आपके अंदर से वो जुनून आएगा पढ़ने के लिए, वो आपके अंदर से वो ताकत आएगी पढ़ने के लिए जो आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इसके लिए आपको हमारा समर्थन जरूर करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा हमारा, ताकि हम करोड़ों बच्चों को पढ़ा सकें जिनको फिजिक्स समझ नहीं आता या फिर जो पढ़ते नहीं हैं। हर किसी कीमत पर पढ़ाना है, क्योंकि जब तक हम भारत को एजुकेटेड नहीं बनाएंगे तब तक हम खुद एजुकेटेड नहीं हो सकते। हम एजुकेटेड जब होंगे तो हमारा भारत एजुकेटेड होगा, और जब तक भारत पूरे दुनिया में एजुकेशन में आगे नहीं जाएगा तब तक विश्व गुरु नहीं बन सकता। तो सभी साथियों को बाय बाय।